जय श्री माता रानी। हमारे YouTube चैनल जय मां बीजा सेन में आप सभी का स्वागत है। क्या आपके लिए भी साधना काल में नाइट फॉल हो जाता है? अगर आपके साथ में इस प्रकार की स्थिति बार बार हो रही है तो इसका क्या कारण होता है? तो आज हम आप सभी को इसी विषय पर जानकारी देंगे, पर उससे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो अब हम आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी के लिए साधना काल में नाइट फॉल हो जाता है और बार बार आपके साथ में इस प्रकार की स्थिति घटित हो रही है तो इसका क्या कारण है, क्यों आपके लिए साधना काल में नाइट फॉल हो जाता है। जब भी आप कोई साधना करते हैं या फिर अधिक मात्रा में किसी प्रकार का कोई मंत्र जाप करते हैं और आपके साथ में नाइट फॉल हो जाता है तो इसका क्या कारण होता है। तो हम आप सभी को बता दें कि अगर आपके साथ में इस प्रकार की स्थिति घटित हो रही है तो आपके साथ में किसी न किसी प्रकार की कोई अतृप्त आत्मा, नकारात्मक शक्ति अवश्य जुड़ी हुई है और वो नकारात्मक शक्ति स्त्री तत्व की जुड़ी हुई है, जिस वजह से आपके साथ में इस प्रकार की स्थिति घटित होती है। या फिर आपके घर के कोई पितृ देवी देवता हैं जो स्त्री तत्व में है, तो इस वजह से आपके साथ में इस प्रकार की स्थिति घटित होती है। जब आप कोई अधिक मात्रा में मंत्र जाप करते हैं, कोई साधना करते हैं, तो आपको साधना काल में आपको नाइट फॉल हो जाता है। तो इसका कारण यही होता है कि आपके साथ में किसी न किसी प्रकार की या तो कोई नकारात्मक शक्ति जुड़ी हुई, अतृप्त आत्मा जुड़ी हुई जो स्त्री तत्व से है, जो आपके लिए इस तरीके से स्थिति घटित करा देती है, आपके साथ में आपके लिए नाइट फॉल करा देती है साधना काल के दौरान। या फिर आपके साथ में कोई पितृ शक्ति जुड़ी हुई है जो आप ही के घर की है कोई, और जो स्त्री तत्व में वो भी आपको इस तरीके से नाइट फॉल करा देती है। क्योंकि ये जो अतृप्त आत्माएं होती हैं, नकारात्मक शक्तियां होती हैं या फिर पितृ शक्तियां होती हैं, वो भी विषाद योनियों में होती हैं, कई बार भूत प्रेत की योनियों में होती हैं, तो उनके लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। आप मंत्र जाप करते हैं, साधनाएं करते हैं, तो वो आपके लिए रात्रि के समय पे आपको नाइट फॉल करा देती हैं और वो ऊर्जा आपकी चुरा लेती हैं, जिससे उनको शक्ति मिलती है, बल मिलता है, जिससे उनकी जो पीड़ा होती है उस पीड़ा से उनको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं संतुष्टि अवश्य मिलती है। तो इस वजह से वो आपको साधना काल में नाइट फॉल करा देती हैं और आपकी सारी ऊर्जा चुरा लेती हैं। एक और हम आप सभी को बता दें कि जो डाकनी साकनी नामक भ्रमिका होती है वो भी साधना के समय आपके ऊपर नजर बना के रखती है। क्योंकि जब भी कोई साधक या साधिका कहीं पर भी साधनाएं करती है या साधना करते हैं और वो अगर थोड़े कम समझदार होते हैं या उनको कवच लगाने की समझ नहीं होती या फिर साधना काल के दौरान अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखने की समझ नहीं होती है, तो ऐसी स्थितियों में जो आसपास की जो अतृप्त आत्माएं होती है, जो स्त्री तत्व वाली होती है, तो उनकी नजर होती है। या फिर जो डाकनी साकनी नामक भ्रमिका होती है उसकी भी नजर होती है ऊर्जा चुराने के लिए। जैसे ही वो व्यक्ति साधना करता है और साधना करने के बाद जब वो रात्रि में शयन करता है तो वो लोग रात्रि में स्वप्न के माध्यम से वो ऊर्जा चुरा लेते हैं। चाहे डाकनी साकनी नामक भ्रमिका हो या फिर कोई अतृप्त आत्मा हो जो उस व्यक्ति से जुड़ी होती है, या फिर कोई पितृ शक्तियां होती है, तो उनकी नजर उस व्यक्ति के ऊपर होती है। जैसे ही वो रात्रि में वो व्यक्ति सोता है तो स्वप्न के माध्यम से वो नकारात्मक शक्ति या डाकनी साकनी नामक भ्रमिका या पितृ शक्ति आकर स्वप्न के माध्यम से उस व्यक्ति की ऊर्जा चुरा लेती है और उसको नाइट फॉल करा देती हैं, जिससे उनके लिए ऊर्जा मिलती है, बल मिलता है, जिससे उनके लिए जिस योनि में भी वो लोग होते हैं उस योनि में उनको कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की संतुष्टि अवश्य मिल रही होती है। इसीलिए वो लोग रात्रि में उस साधक या साधिका की ऊर्जा चुरा लेती हैं स्वप्न के माध्यम से और उसको नाइट फॉल करा देती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सभी के लिए करना क्या है, जो भी हम उपाय बताने जा रहे हैं उस उपाय को आप सभी करिएगा तो आप सभी पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे और आप सभी की कोई भी नकारात्मक शक्ति या फिर कोई भी डाकनी साकनी नामक भ्रमिका आप सभी की ऊर्जा नहीं चुरा पाएगी। अगर पितृ शक्तियां होगी तो वो आपकी ऊर्जा अवश्य चुरा सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी कवच काम नहीं करता है। क्योंकि जो पितृ शक्तियां होती हैं वो आपका कवच का भेदन करके आपके अंदर प्रविष्ट हो जाती हैं, आपके घर के अंदर प्रविष्ट हो जाती हैं। उनके लिए कुछ अलग तरीके का कवच लगाना होता है तभी वो पितृ शक्तियां रुकती हैं, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं रुकती। अगर कोई नकारात्मक शक्ति होती है या फिर डाकनी साकनी नामक भ्रमिका होती है तो जो भी हम कवच बताने जा रहे हैं उस कवच को लगाने के बाद वो आपके अंदर इंटर नहीं हो पाएंगी, ना ही आपके स्वप्न में इंटर हो पाएंगी, ना ही आपको नाइट फॉल करा पाएंगी। और अगर आपकी पितृ शक्तियां होंगी तो वो आपके स्वप्न में इंटर अवश्य कर जाएंगी और आपको नाइट फॉल अवश्य करा सकती हैं और आपके ऊर्जा भी चुरा सकती हैं। तो आने वाले समय में हम आप सभी के लिए पितृ शक्तियों से बचने के लिए भी बताएंगे कि कौन सा कवच है जो आपके लिए पितृ शक्तियों से रक्षा करेगा। अगर किसी व्यक्ति के साथ में अगर कोई डाकनी साकनी नामक भ्रमिका उस व्यक्ति की ऊर्जा चुराती होगी या फिर कोई स्त्री तत्व की कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी जो उसके घर के आसपास में रहती होगी, वो उसकी ऊर्जा चुराती होगी स्वप्न के माध्यम से, या फिर उसके शरीर में ही किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति ने कब्जा बना रखा होगा जो स्त्री तत्व की होगी, या फिर उसके साथ में किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति होगी जो उसकी ऊर्जा चुराती होगी, तो उससे उस व्यक्ति की पूर्ण रूप से रक्षा होने लग जाएगी। ना ही वो डाकनी साकनी नामक भ्रमिका उसकी ऊर्जा चुरा पाएगी, ना ही कोई भी नकारात्मक शक्ति जो उस व्यक्ति की ऊर्जा चुराती होगी वो भी नहीं चुरा पाएगी। लेकिन अगर कोई पितृ शक्तियां उस व्यक्ति की ऊर्जा चुराती होंगी तो वो उसकी ऊर्जा चुराती रहेंगी। लेकिन अगर कोई डाकनी साकनी नामक भ्रमिका होगी या फिर कोई अन्य
प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वो नहीं चुरा पाएगी। तो अब हम आप सभी को बता दें कि आप सभी के लिए करना क्या है। जो माता भगवती का जो कवच है, दुर्गा कवच, तो आप सभी के लिए करना क्या है, जब भी आप सभी शयन होते हैं, सोने के लिए बेड पर जाते हैं, साधना करने के बाद, मंत्र जाप करने के बाद, तो उससे पहले आप सभी के लिए माता भगवती के नमाण मंत्र का 11 माला जाप करना है। सबसे पहले बेड पर ही बैठकर आपको रुद्राक्ष की माला से 11 माला नमाण मंत्र जाप करना है माता भगवती के, और प्रार्थना आपको माता भगवती से लगानी कि हे माता भगवती, मातेश्वरी, माता जगत जननी, माता जगदम्बे, हमारे ऊपर आप अपने नमाण मंत्र का पूर्ण रूप से कवच लगा दीजिए। ऐसा कवच लगा दीजिए माता की जो स्वप्न के माध्यम से जो डाकनी साकनी नामक भ्रमिका या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति, चाहे वो हमारे साथ में चलती हुई हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट करे हो, तो वो नकारात्मक शक्ति हमारी किसी भी प्रकार से ऊर्जा ना चुरा पाए और ना ही हमें स्वप्न के माध्यम से नाइट फॉल करा पाए। तो हे माता, हमें पूर्ण रूप से आपके नमाण मंत्र की सुरक्षा प्रदान करिए। ऐसी आपको माता से प्रार्थना लगा देनी है और 11 माला आपको बेड पर बैठ के ही नमाण मंत्र का जाप कर देना। उसके बाद आपको एक बार माता दुर्गा रानी के दुर्गा कवच का पाठ करना है बेड पर बैठकर ही। तो दुर्गा कवच का पाठ करने के बाद भी आपको जो प्रार्थना आपको नमाण मंत्र में लगानी है, वही प्रार्थना आपको सेम टू सेम माता भगवती से कवच का एक बार पाठ करने के बाद भी लगा देनी है कि हे माता भगवती, जो भी हम आपके कवच का एक बार पाठ करने जा रहे हैं, तो इसको माता आप सुनिए और स्वीकार करिए। और आपसे यही विनम्र प्रार्थना है माता कि रात्रि में जो स्वप्न के माध्यम से जो डाकनी साकनी नामक भ्रमिका या फिर जो भी हमारे शरीर के अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करे हुए या फिर हमारे साथ में कोई नकारात्मक ऊर्जा चलती है जो हमारी रात्रि में स्वप्न के माध्यम से ऊर्जा चुरा लेती है और हमें नाइटफॉल करा देती है, उस शक्ति से हमारी रक्षा करना माता। और आपके दुर्गा कवच का पूर्ण रूप से हमारे ऊपर कवच लगा दीजिए ताकि स्वप्न के माध्यम से डाकनी साकनी नामक भ्रमिका या किसी भी प्रकार की कोई भी ऊर्जा हमारा जाप ना चुरा पाए, ना ही हमें नाइटफॉल करा पाए, ना ही हमारी ऊर्जा चुरा पाए। इस तरीके से जब आप प्रार्थना लगाएंगे और प्रार्थना लगाने के बाद जब आप कवच का पाठ करेंगे, तो आप पूर्ण रूप से माता भगवती के कवच में और माता भगवती के नमाण मंत्र पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएंगे और आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी ऊर्जा चुराती होगी, आपको नाइटफॉल कराती होगी, तो वो रुक जाएगी और वो स्थिति आपकी ठीक हो जाएगी। लेकिन हम आप सभी को फिर बता दे रहे हैं, अगर आपके पितृ देवी देवता अगर आपकी ऊर्जा चुराते होंगे स्वप्न के माध्यम से, तो वो स्थिति आपकी ठीक नहीं होगी, वो आपकी कंटिन्यू आपके साथ होती रहेगी। तो उसके लिए हम आप सभी को बता चुके हैं कि आने वाले वीडियो में हम आप सभी को उसका भी प्रयोग बता देंगे कि कैसे पितृ शक्तियों से बचा जाता है, कैसे कवच लगाया जाता है जिससे वो पितृ देवी देवता आपको परेशान नहीं कर पाते हैं किसी भी स्थिति में। तो अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री माता रानी।